थोड़ा देर के बाद इतना आ गया और वाई में इतना आ गया, तो भाई यहाँ पहुंचा तो एक्स में इतना हो गया और वाई में इतना हो गया। थोड़ा देर के बाद एक्स में बढ़ा और वाई में घटा, थोड़ा देर और बढ़े, एक्स में और बढ़ा, वाई में और घटा, यहाँ पे एक्स में मैक्सिमम हो गया और वाई। इसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए एक्स और वाई दो एक्सिस चाहिए। इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे तो डिटेल देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन किसका एग्जांपल होगा? मोशन इन प्लेन, टू डायमेंशनल मोशन। तीसरा लिखिएगा, थर्ड इज इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विथ टाइम, इफ, अच्छा हाँ कौन सा लिखे नहीं किया, हाँ ठीक है। तीसरा कौन होगा, कौन सा है? तीसरा लिखना थ्री डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल 3D मोशन। और दूसरा नाम, तीन डायमेंशन मिलकर क्या बनाता है भाई? मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। क्या लिखेंगे? इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, if all the three coordinates changes with time, if all the three coordinates changes with time, comma three dimensional motion, three dimensional motion। हम लोग का मोशन कैसा है? 1D 2D 3D। हाँ रिस्पेक्ट, जहां से चले हो, घर के रिस्पेक्ट में, अपने हॉस्टल के रिस्पेक्ट में। कभी आया होगा राइट गया होगा, कभी लेफ्ट गया होगा, नीचे सीढ़ी पकड़ के ऊपर आया होगा। तो ग्राउंड में एक्स वाई और सीढ़ी पकड़ के ऊपर आए जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस हो गया। तो हम लोग का मोशन कैसा है? 3D जनरल। कोई कहेगा कि सर स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे तो कैसा होगा? इसी फ्लोर पे घूम रहे हैं 2D, हवा में 3D। तो हम लोग तो अपने जीवन में तीनों चीज देखते हैं, कभी 1D, कभी 2D और कभी 3D। मोशन ऑफ बर्ड, मोशन ऑफ फ्लाइंग बर्ड 3D, एग्जाम्पल में लिख कर। मोशन ऑफ फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील्स और बर्ड, मोशन ऑफ फ्लाई व्हील एंड बर्ड। फ्लाई व्हील जानते हैं क्या होता है? मान लो इतना बड़ा डिस्क रहता है, एक प्लेट रहता, उस देखा नहीं है जो मैच भी होता है सब एथलेटिक्स वगैरह में, एक फ्लाई व्हील को फेंकना होता है जंपल टाइप में, ठीक है? तो गोल ऐसा डिस्क रहेगा, फेंकिएगा, है ना, फेंकिएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा नहीं, वो घूमते हुए ऐसे जाके उधर जाके गिर जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है? एक और तरह का मोशन होता है, कोई चीज एक ही लाइन में जाए। जैसे ये बॉल, ये बॉल इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स। ये बॉल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से। छोटा छोटा मास इसमें मान लें, इसके अंदर क्या मान लें हम? छोटा छोटा मास मान लें। देखो यहाँ तो ब्लैक वाला देख रहे हो, एक ब्लैक, दो ब्लैक, दो चार और बना दें हम यहाँ पे, ये बहुत सारा इसमें डॉट डॉट बना दिए। ये हर एक छोटा छोटा पार्टिकल्स है, ध्यान से देखना। मान लो इसको ले लेते हैं, ये एक ठो हम यहां लिख लिए और एक ठो यहां लिख दिए, 2 पॉइंट दिख रहा है सामने से, दिख ही रहा होगा, है ना? दोनों आगे पीछे है, एक का नाम रखते हैं ए और एक का नाम रखते हैं बी।
एक ए है और दूसरा बी है, ए और बी है। मान लो एक आगे है एक पीछे है ना, एक आगे और दूसरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो एक ए है और दूसरा, ये आगे और ये पीछे। अभी यहां पे है, यहां से देखना था, यहां से रुकिए। अब बताओ कि अगर बी 5 मीटर चला, ए कितना चला होगा? 5 से कम या ज्यादा? फिर से सुन, यहां है यही मान, ये बी और ये ए, बी बी अगर बी 5 मीटर चला तो ये कितना चला? कितना? हाँ, सेम चलेगा। देखो ये आगे है तो आगे ही है, और ये पीछे है तो यहां पे बी यहां से चला और वहां पहुंचा, तो ए तो यहां से चला ना, बी से थोड़ा पीछे, तो अभी भी बी से थोड़ा पीछे है, इसलिए ए और बी दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया along a straight line, along a, ए और बी ही नहीं, इसके अंदर 50 पार्टिकल मान लेते आगे पीछे एक्स वाई जेड करके, अगर एक ठो 5 मीटर जाता तो 50 पार्टिकल 5 मीटर। ऐसे मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। और अगर हम इसके मोशन को ऐसे लाते, एक बार ऐसे घुमाते, ऐसे लाते, फिर जाके यहां रख देते, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता हर एक पार्टिकल? अगर बी यहां से यहां लाने में 10 मीटर लगा तो एबीसीडी को भी 10 ही मीटर, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, इसको कहेंगे कर्व लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे? कर्व लीनियर मोशन। आगे जब पढ़ेंगे तो एक दो तरह का और मोशन आएगा, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। क्या आएगा? रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, कॉपी दो एक छोटा वाला कूड वाला, बोलो। देखो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है, इस सेंटर है, यहां पे हमने एक पार्टिकल लिया, यहां पे एक, यहां पे ये सेंटर है, ये ए है और ये बी, सीधे ऐसे जा रहा है। तो ए का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वही ओ का भी होगा और बी का भी होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा मोशन कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहलाएगा? अब देखना, अगर ऐसे रोटेट करे तो, बोलिए क्या देख रहे हो? जब इसका वेलोसिटी इधर होगा उस वक्त इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। जब ये ऐसे आइए, जब ये यहां जाएगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर। यहां वाला जो पार्टिकल होगा डी, अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो यहां का वेलोसिटी वी ए होगा और इसका वेलोसिटी वी बी, और इसका वेलोसिटी वी ओ तो जीरो होगा, वहीं पे घुमा रहा है। अब जो v का वैल्यू क्या होगा आगे पढ़ेंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, v बराबर ओमेगा इंटू आर। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, सबके लिए सेम होगा, सब एक घूम रहा है, सब। ओमेगा क्या होता है? एंगल में चेंज पर यूनिट टाइम, तो सब पार्टिकल का एंगल में चेंज सेम हो रहा होगा। लेकिन चूंकि इसका रेडियस कम है, इसका ओमेगा इंटू R1, इसका होगा ओमेगा इंटू R2, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा। तो ये जो कॉपी है बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, और हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या क्या है? अलग अलग है, घूम रहा है।
ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। और अगर सब पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक जैसा रहता तो ट्रांसलेटरी मोशन। क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर ऐसा रहता, दन ऐसे मूव करके जा रहा है, इसमें क्या होता? इसमें रोटेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? रोटेशन भी हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ट्रांसलेटरी भी है और रोटेशनल भी है, दोनों मिल गया तो कहेंगे रोलिंग। क्या बोलेंगे? रोलिंग। और धीरे धीरे करके हर तरह का मोशन हम स्टडी करने वाले हैं, उसको क्या कहेंगे? रोलिंग मोशन। और अगर कोई पार्टिकल ऐसे कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। इसमें हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने पोजीशन को ये क्या कर ले रहा है? ये रिगेन कर ले रहा है। इसमें एक मीन पोजीशन है बीच वाला, जिसके जितना दाहिना जा रहा है उतना ही बाएं। तो जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ये वाला कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन, ये वाला एक्सट्रीम। तो मोशन इज कॉन्फाइंड बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट। पानी है, पानी के अंदर एक कॉर्क रख दीजिए, लकड़ी का टुकड़ा, हल्का सा दबा के छोड़ दीजिए, दैट मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। एक स्प्रिंग लटका दीजिए, नीचे मास है, हल्का से पकड़ के छोड़ दीजिए, कैसा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन। और एक मोशन ऐसा है, 1 सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, कैसा मोशन? आप बोलोगे सर रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे? बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर ले रहा है, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। तो पीरियोडिक और हार्मोनिक होने के लिए किसी एक पॉइंट का टू एंड फ्रो करना जरूरी नहीं है। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। बट ऑसिलेटरी होने के लिए क्या होना चाहिए? मीन पोजीशन के राइट एंड लेफ्ट, और रेगुलर टाइम इंटरवल में इसको अपने पोजीशन को रिगेन भी करना है। तो एक समय अंतराल के बाद अपने पोजीशन को फिर से क्या कर लेगा वो? पीरियोडिक होने के लिए क्या था? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दे, ये वन ऑसिलेशन कहलाता है। यहां से गया यहां आया, ऐसे भी घुमा रहे हैं तो वन ऑसिलेशन हो रहा है। तो ऑल वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, क्योंकि पीरियोडिक का कंडीशन है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना पोजीशन रिगेन कर लेते। ये भी रिगेन कर ले रहा है, तो ये भी पीरियोडिक है। लेकिन पीरियोडिक में क्या है? ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं। तो हम आगे धीरे धीरे करके यही सब पढ़ना ही है क्लास 11th। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन योर सिलेबस। तो अभी हम बहुत सिंपल सा मोशन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले इसमें कुछ कुछ फैक्टर्स है उसके बारे में जानेंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है। इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अगले दिन के लिए हेडिंग दे दीजिएगा सिर्फ आप डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस। तो अगले क्लास में हम किस पे चर्चा करने वाले हैं? डिस्टेंस पे। आपको हमने एक स्टडी पैकेज दिया है और आप लोगों को कहना है कि कम से कम इसका ज्यादा नहीं तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, एटलीस्ट 4 पेज पढ़ के आइएगा। 3 से 4 पेज थोड़ा पढ़ के आइएगा, अपने से रीडिंग मार के आइएगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, थोड़ा सा अपने पास आइडिया रहेगा। फिर यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर।